इतने अच्छे बोलते हो और कैमरा शाय बोलते हो यार। पेट्रोल में और डीजल में जितना मज़ा नहीं आता उतना इसमें आता है। इसमें आता है। ये और ये सबसे बेस्ट मतलब ईवी का जो है ये है ना, अच्छा, वो एक नंबर। आपको झुक के जाना नहीं पड़ेगा गाड़ी में, ऐसे जब आप बैठते हो ना झुक के जाना नहीं पड़ेगा इस गाड़ी में अंदर से, क्योंकि इसकी जो ये हाइट है ना टाटा पंच की वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बात बताओ भाई साहब, जैसे ही ईवी में बैठते हो फर्स्ट टाइम, और कोई ना कोई बंदा डायरेक्टली इतने पैसे नहीं डालता है ईवी में, ओके, सोच समझ के पैसे डालता है, चेंज आता है। पुरानी वाली अगर टियागो पेट्रोल एमपीएफआई देखते हो या फिर डीजल देखते हो ना, उनके थोड़े गोल मोटल से नॉर्मल जैसे गियर नहीं आपको एमपीएफआई में पेट्रोल में मिलता है ना, वैसे गियर नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे सिंपल डी में डालो, जैसे ऑटोमेटिक है एएमटी वैसे के वैसे चलते हुए, लेकिन एएमटी की तरह यहाँ पे जर्क नहीं मिलेगा आपको। हेलो भाई, मैं ओमकार, अब खड़ा हूँ इस वक्त एक्सेसरीज की दुकान में। यहाँ पे बहुत सारी जो है वो बाइक रिलेटेड, फोर व्हीलर रिलेटेड जो है वो एक्सेसरीज मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो सामने आप गाड़ी देख रहे हो ग्रीन नंबर प्लेट की, इसको मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन नंबर प्लेट इसको कहा जाता है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। यानी कि आज के एनवायरमेंटल रेट को अगर देखते हो, पोल्यूशन रेट को देखते हो, तो इसकी जो है वो आजकल लोगों को नीड बहुत है। और जो यहाँ पे जो है गाड़ी के साथ जो ब्लैक कलर का शर्ट पहन के और जो चेन पहन के जो ओनर खड़े इस वक्त, उनकी जो ईवी है टाटा जो है वो टिगोर और टियागो। अब ये दोनों एक ही गाड़ी है, सिर्फ बूट का फर्क होता है टिगोर और टियागो में। ये उनकी टियागो है, मैं अभी आपको पीछे जाके बता देता हूँ, जो लिटिल आपको समझ में आ रहा होगा। ये देख लो, सबसे पहले ये आपको पीछे टियागो जैसी दिखाई पड़ती है, लेकिन ये नॉर्मल टियागो पेट्रोल टियागो नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये ईवी की बेजिंग आपको दिख पाती है, जो भी ईवी टियागो है। सबसे पहले ये जो है वो गाड़ी एक चार्जिंग में 160 किलोमीटर के ऊपर जाती है। पहले तो एक बात बता दूँ, तो एक बात बता दूँ, इसमें 3 जो है वो ऑप्शन आते हैं। जहाँ पे आप बात करते हो ना, यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये देख लो, ये नॉर्मल टियागो पेट्रोल टियागो में आपको गोयर वगैरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो ये डी, एस और एन। एस मतलब स्पीड, एस पे डालते हो तो ये जो किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस रिड्यूस होगा, कम होगा थोड़ा, और जो है आपको 200 किलोमीटर के अंदर ये गाड़ी जो जाएगी, एग्जैक्टली 280-200 तो जाती ही जाती है। मरा सा एको में आपको मतलब 280 किलोमीटर के ऊपर छोड़ ही देगी। अब ये जो बैटरी पैक है वो 60.70 किलोवाट की बैटरी पैक है, जो अराउंड जो आपको है वो 1 घंटे, मतलब एक चार्जिंग में, नॉर्मल चार्जिंग में घर पे आपको 6 घंटे लेती है। और अगर टर्बो चार्जिंग में डालते हो तो 190 समथिंग रुपये आपके कट हो जाते हैं, लेकिन वो 2.5 घंटे के अंदर 0 to 100 चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे जो ओनर है इस वक्त, इनसे थोड़ा मिला देता हूँ। भाई साहब, इंट्रोडक्शन हो जाए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है अभिषेक कल्याणकर। अभिषेक कल्याण, क्या करते हो बेसिकली? बिजनेस, जॉब? बिजनेस है, हाँ, और अपना बिल्डिंग का और कंस्ट्रक्शन का। अच्छा, और अलग अलग मतलब दो एक बिजनेस है। अच्छा, कब ली थी ये टाटा टियागो ईवी? 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन हो गए? 8 दिन हो गए। हाँ, अभी और क्या एक्सपीरियंस है आपका जो है टाटा टियागो के साथ? एक 190-200 किलोमीटर चलती है आराम से। कंपनी का 315 एवरेज का लिमिट है, और समथिंग मतलब बेस्ट कार है। और एक बात बताओ, आपको अगर नॉर्मल टियागो लेते हो, यहाँ पे तो 5000 आना, नॉर्मल टियागो लेते हो तो पेट्रोल आती है, ओके। पेट्रोल में क्या है, थोड़ा थर्ड और सेकंड या फिर पिकअप लेने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टाटा की भारी बिल्ड क्वालिटी है। नहीं, बात तो सुनो मेरी, पहले बात तो सुनो। लेकिन ईवी में आपको जो जर्क नहीं मिलेगा, इंस्टेंट पावर मिलती है। ये आपने महसूस फील किया है? बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत पावर। मज़ा देती है गाड़ी, मज़ा एक नंबर है। इतने अच्छे बोलते हो और कैमरा शाय बोलते हो यार। पेट्रोल में और डीजल में जितना मज़ा नहीं आता उतना इसमें आता है। और ये सबसे बेस्ट मतलब ईवी का जो है ये है ना, अच्छा, वो एक नंबर एक्सपीरियंस है आपको। और ये एक्सेसरीज की दुकान में आपने जो है वो गाड़ी लेके आ गए। यहाँ पे बहुत सारे एक्सेसरीज आपको मिलते हैं। मैं बता दूं, क्या एग्जैक्टली करने आए हो गाड़ी में एक्सेसरीज में? तो मैं कर्टन लगाने के लिए आया हूँ। कर्टन? अच्छा, साइड ये सनवेव्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। वो तो अच्छी रहती है, अगर फिल्म में डाल दोगे तो चलान वालान लगने के चांसेस तो है। लेकिन इसमें क्या है, आप हटा भी सकते हो। लगाने के लिए आया हूँ। अच्छा, सबसे एक बात बताओ, ईवी लेने वाले बंदे जो होते हैं वो एक सेकेंडरी प्रायोरिटी रखते हैं, मतलब एक दूसरी भी गाड़ी उनकी होती है जो पेट्रोल होती है, क्योंकि ये अभी प्रैक्टिकल फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनी, ओके। तो ये आपके ईवी लेने का प्लान कैसे बना, एक बात बताओ? वो लोकल के लिए अच्छा रहता है, और मतलब घुमाने के लिए टेंशन फ्री, पेट्रोल का खर्चा नहीं। और एक चार्जिंग में कितने पैसे जाते हैं आपके? घर की चार्जिंग में, होम चार्जिंग में वो नॉर्मल बैठ कर होता है ना, वो बोलोगे तो 190। कितने जाते हैं? 175 और 190 एक दिन के। भाई साहब, तो 500 4000 5000 डालने से बजाय ये 190 एक ही बार झंझट है। ऑन रोड कितने में सौदा हो? यहाँ तो पास तो आना जरा ईवी के, जरा जजने तो जाए, क्योंकि आपका जो कलर है वो और इसका कलर है थोड़ा मैच हो रहा है। तो एक बात बताओ, ऑन रोड कितने पे पड़ी थी ये?
ऑन रोड हमें आई है 11,50,000 में। कितनी, इतनी सस्ती? हाँ। अच्छा, टिगोर ले लेते थोड़ी और महंगी बैठती, तो फिर 12 लाख के ऊपर जाती। अभी टाटा पंच जो आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो जो 300 की रेंज दिखाती है, उसके बारे में क्या ख्याल है? ये उसकी एक्सचेंज करके अभी वैल्यू वगैरह दिखी थी टाटा पंच से, क्योंकि 300 किलोमीटर जाती है प्लस वो नहीं, क्योंकि उसकी कीमत भी 17 लाख रुपए। 17। तो आपको वर्थ इट लगता है 17 लाख टाटा पंच को देने में? क्योंकि इससे भी थोड़ी छोटी आती है वो टाटा पंच उससे छोटी आती है लेंथ में, खाली उसकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन इसकी एक बात बता दो, इस गाड़ी में आपको झुकना पड़ेगा क्योंकि हैचबैक गाड़ी है। ओके, टाटा पंच में एक फायदा क्या है मैं बता दूं, इससे पहले भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ओमे 007 चैनल को देख लेना, टाटा पंच का रिव्यू डाला हुआ मैंने। उसकी जो हाइट है ना, लेंथ है, वो थोड़ी बड़ी है, अपराइट पोजीशन में बैठती है, क्योंकि माइक्रो एसयूवी है। आपको झुक के जाना नहीं पड़ेगा गाड़ी में, ऐसे जब आप बैठते हो ना, झुक के जाना नहीं पड़ेगा इस गाड़ी में अंदर से, क्योंकि इसकी जो ये हाइट है ना टाटा पंच की, वो काफ़ी ज़्यादा है। एक बात बताओ भाई साहब, जैसे ही ईवी में बैठते हो फर्स्ट टाइम, कोई ना कोई बंदा डायरेक्टली इतने पैसे नहीं डालता है ईवी में। ओके, सोच समझ के पैसे डालता है, क्योंकि ईवी एक ऐसी चीज़ बन चुकी है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव जो है वो ये जो है वो टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी टेक्नोलॉजी है बैटरी की। तो पहले किसकी एडवाइस ली थी आपने कि आप अपना ही दिमाग चलाया? अपना ही दिमाग चलाया। इतना ज़बरदस्त दिमाग आपने चलाया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि मालूम है वो मैंने 2 व्हीलर लिया था, उसमें मैंने बहुत से मतलब मेरे को वो फायदे में पड़ी। 2 व्हीलर? हाँ, बाइक। और इसलिए मैंने ये गाड़ी का सोच लिया। अच्छा। और तीसरे दिन ही बुक कर दी। दूसरे तीसरे दिन बुक की? तीसरे दिन। एक दिन मतलब जब आपने बुकिंग की, हाँ। अमाउंट कितनी दी थी बुकिंग आईडी? मतलब बुकिंग जो है वो टोटल कितना दिया था बुकिंग के लिए पैसे? बुकिंग के लिए ऐसा कुछ बोला था उन्होंने कंपल्सरी 20,000 देने पड़ेंगे? कुछ नहीं। सिंगल बुकिंग में डायरेक्टली मिल गए? कितने दिन वेटिंग करवाया था? कुछ नहीं, अवेलेबल गाड़ी थी। सीधा जाके कहाँ के शोरूम में? यहाँ के टाटा के? कोल्हापुर में डायरेक्टली। और कोल्हापुर में जब जहाँ पे ली थी, मैं हर किसी से सवाल नहीं पूछता है, मैं पूछूंगा आपको, एक दिन में गाड़ी हैंड ओवर करके दी थी? हाँ। एक दिन में? एक दिन में नहीं, प्रोसेस में 2 दिन गए। हाँ, 2-3 दिन गए। कैश लोन कैसे किया? लोन किया था। टोटल आपको बोल रहे हो 11.5 लाख के अंदर पड़ गई? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, इसकी हैंडलिंग कैसे है इस गाड़ी की? एकदम स्मूथ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है वो पूरा हाइड्रोलिक तो नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग व्हील आएगा इसका। ओके, जिसमें अंदर की डालते हो। अभी एक बात बता दूं मैं हमारे जो है ओनर, मतलब जो है वो सब्सक्राइबर भाई को, अगर ये जो की है उनकी थोड़ी सी ईवी की चेंज है, देख लो डायग्राम, ये थोड़ा सा चेंज आता है। पुरानी वाली अगर टियागो पेट्रोल MPFI देखते हो या फिर डीजल देखते हो ना, उनकी थोड़ी गोल मटोल से आती है। लॉक अनलॉक वैसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, या अनलॉक हो लॉक हो, लेकिन ये बीप बीप नहीं करती, सिर्फ लॉक अनलॉक। अभी देख लो ये किया, और खुला रहेगा तो तभी करती है, लेकिन लॉक अनलॉक नॉर्मली आप जहाँ पे लॉक करके जाते हो तो नहीं करती है। कुछ नहीं। अच्छा, सबसे बढ़िया बात है इसकी टाटा की मुझे एक लगी, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, बिल्ड क्वालिटी की कसर नहीं छोड़ते। चाहे ये देख लो, अब ये मारुति सुजुकी का ये पतरा होता ना, ये वाला, तो आवाज करेगा, ये उसके ऊपर बैठ भी सकते हो आप, कुछ भी नहीं होगा इसको, आराम के साथ। इतनी ज्यादा बिल्ड क्वालिटी, और ये देख लो, ये देखो इसकी ज्यादा बिल्ड क्वालिटी, मतलब फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है। ट्रक भी चढ़ जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडल्ट में 4 जो है वो सेफ्टी रेटेड 4 स्टार है उस गाड़ी को, 4 स्टार तो है। लेकिन एक चार्जिंग अगर घरेलू चार्जिंग करते हो कितने घंटे लेती है? कम से कम 7 घंटे। 7 घंटे में पूरी चार्ज? ये नॉर्मल आप टोटल जो है वो ऐसे ही नहीं बता रहे हो, एक्सपीरियंस से बता रहे हो ना। 7 घंटे बता दूं मैं आपको, सब्सक्राइबर का ये 8 घंटे डिस्प्ले पे दिखाएगी, लेकिन नॉर्मली 7 घंटे ही लेती है। मेरे जो सब्सक्राइबर भाई है, बता दूं मैं आप सबको कि ये जो है वो कुछ झूठ मूठ का नहीं बोल रहे, ये पूरी जो है उनका टोटल एक्सपीरियंस है उनके पास, ये खुद ओनर है। टाटा टियागो ईवी जो है वो एक चार्जिंग में 7 घंटे लेती है। 7 घंटे में फुल चार्ज 0 to 100। अगर मान लो 60-40% हो और आपको चार्जिंग लगाने हो तो थोड़ी कम घंटे लेगी, कम से कम 4-5 घंटे। और ये कार्ड वगैरह स्वाइप करके जो, क्योंकि या फिर मोबाइल से स्वाइप करके पैसे जाते हैं ना, वो नहीं बाहर के कंपनी के जो है वो टर्बो चार्जर किया था। टर्बो चार्जर वैसे तो चेक करने के लिए लगाया था खाली, तो उसमें 10 मिनट का खाली लगाया। 10 मिनट का खाली लगाया? अच्छा। 10 मिनट में 15% की हाइट में गया और 40 किलोमीटर का रेंज आया। 40 किलोमीटर का रेंज आया? अच्छा, फास्ट चार्जिंग। हाँ, और ये कितने टाइम लगाया था उस टाइम एक चार्जिंग में? 10 मिनट। टर्बो चार्जिंग में 10 मिनट? 10 मिनट 0 to 100? नहीं, तब तो 0 नहीं थी। ओके, तो कोई लगाता भी नहीं 0, फिर भी 0 to 100 उससे कम लेगी, 6 घंटे से पहले लेगी। 1 आवर में। और सबसे एक बात बता दूं ना मैं आपको, यहाँ पे अगर ईवी में जाते हो तो आपको चेंज क्या मिलता है?
इसके अंदर ना आपको जो है वो हरमन कार्डन का इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह मिल जाता है। और अंदर बात बता तो ये नॉर्मल जैसे गियर नहीं आपको MPFI में पेट्रोल में मिलता है ना, वैसे गियर नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे सिंपल डी में डालो, जैसे ऑटोमेटिक है AMT वैसे के वैसे चलते हुए, लेकिन AMT की तरह यहाँ पे जर्क नहीं मिलेगा आपको, कि रबर बैंड इफेक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे टैप टू प्ले है भाई साहब, ऐसा एक्सीलरेटर दबाते हो ना गाड़ी ऐसे इंस्टेंट उठती है, ऐसे टॉर्क ले देती है, काफ़ी तगड़ा टॉर्क है। DSRN काफ़ी ऐसे गियर वगैरह आते हैं, पियानो ब्लैक वगैरह आती है, ये ऑटोमेटिक। अब एक बात बताना भाई साहब, जैसे ये गाड़ी है ओके, इसमें ये जो गियर आते हैं S पे डाल के थोड़ा बैटरी में मतलब जान तो आएगी गाड़ी में, स्पीड तो लेगी। S मतलब स्पीड, ओके, मोड है वो, तो थोड़ी बैटरी भी ड्रेन होगी, बैटरी भी ड्रेन होती है, और वो उसकी कुछ जरूरत प्री वार्निंग भी देती है ना। मतलब अगर आप मान लो 100, ये जो है वो मैं बात बता दूँ, यहाँ पे अगर मैं की डालता हूँ, सबसे बढ़िया बात बता दो इस गाड़ी की, अगर मान लो यहाँ पे आपको पता नहीं होगा ये बात, ये की मैंने डाल दी है, अगर कोई बाहर से आके चोर लुटेरा हो छेड़छाड़ी करने लगेगा और ये इंस्टेंट ऐसे की निकालेगा, नहीं आती है कि इमीडिएटली नहीं आती, ये अच्छी चीज़ है, इजेक्ट करनी पड़ती है। वैसे वो ऑन हो तो ऐसे, ऑफ हो तो डायरेक्टली नहीं आती, या ऐसी ये देख लो अटकती है बीच बीच में, मतलब इजीली नहीं आएगी वो, एक्सेसिबल इजीली नहीं है ये पार्ट, ये अच्छी चीज़ है, घुमाओगे नहीं तब तक आएगी नहीं। और ये भाई साहब ये थोड़ा सेकंड टॉप एंड, कौन सा वेरिएंट है ये सेकंड टॉप है, प्योर वगैरह कुछ XT, हाँ मतलब पहले XC आता है, XM आता है, XT आता है, मतलब थर्ड टॉप एंड वेरिएंट है, XTLR मॉडल है, थर्ड टॉप एंड वेरिएंट है, Third top है। ओके। और टॉप एंड वेरिएंट लेते तो भाई साहब एक पुश स्टार्ट बटन आ जाता, कीलेस एंट्री वाला, वो नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे पता है ऐसी गाड़ियाँ लो ना एक बार ही पैसे डालो, क्यों पता है, आफ्टर मार्केट कर नहीं सकते इसमें कुछ, क्योंकि अगर जरा सा भी अगर आप चेंज करते हो ना, प्रॉब्लम भी लगा नहीं सकती इसको, हाँ जरा सा भी अगर चेंज करते हो तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंडिकेशन लाइट दिखाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी अलग है, अगर आप जरा सा भी करते हो इंश्योरेंस में प्रॉब्लम आ जाएगा आपके, इंश्योरेंस कट नहीं कटेगा वो, आप अगर ये नहीं होता है, हाँ, लेकिन वारंटी का जो इशू है ना, वो आपको कंपनी नहीं करेगी, जो भी बैटरी का वारंटी रहेगी, वारंटी का जो ये इशू आता है ना, वो कुछ भी आपको कंपनी से नहीं मिलेगा, जो अगर बाहर से इलेक्ट्रिक कुछ भी पार्ट लगाओगे तो। अच्छा वही तो प्रॉब्लम है, लेकिन पेट्रोल में आप कुछ भी एक्सेसरीज चढ़ा सकते हो, लगा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, पुश स्टार्ट बटन करोगे ना फिर भी एक वारंटी पीरियड आती है, वो क्लेम होगा इंश्योरेंस, लेकिन इसमें नहीं भाई साहब, ये इसमें अटकते हो आप, प्रॉपर अटकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली उन्होंने ऐसे फिट किया गया है ना, ये SPD गियर हो या फिर ये हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। लेकिन मुझे एक ऑनेस्ट मुझे लगता है कि अगर ऐसे गाड़ियों को ना, EV गाड़ियों को ये मैन्युअली नहीं लेनी चाहिए गाड़ी, ऑटोमेटिक पुश स्टार्ट बटन होता ना, एक टाइम में झंझट है, क्योंकि इतने पैसे अगर आप डाल रहे हो, ओके, अगर आप इसमें हाँ, तो इसमें अगर ये मान लो यहाँ पे उस टाइम अगर पुश स्टार्ट बटन का देखा था, उसके ऊपर वाला वेरिएंट कितना पड़ रहा था वो इससे 1 लाख रुपए महंगा था क्या? नहीं, वो गाड़ी देखी ही नहीं, लेकिन ये गाड़ी भी नहीं देखी है, ये आप 11.5 लाख के अंदर पड़ गए मान लो, तो अगर पुश स्टार्ट बटन के लेते फिर भी तो उसमें 1 लाख रुपए का डिफरेंस था। वो टॉप वेरिएंट के लिए उसमें टॉप वेरिएंट में जाना पड़ता है, टॉप वेरिएंट में जाना पड़ता है, XT के R के ऊपर 2.5 से 2 लाख के आसपास, इतना ज्यादा महंगा है? अरे बाप रे, आप इतना बोल रहे हो तो आपको ज्यादा, आप अगर देखने के लिए जाओगे तो इसको ये अप एंड डाउन का सीट का ये नहीं है, हाँ, और ये पावर प्लेसमेंट प्लस ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा आप बोलना चाहते हो? उस किसको बात कर रहे हो आप? टॉप वेरिएंट में आता है, वो टॉप वेरिएंट में सब कुछ आता है, लेकिन आप एक बात बता दो, ये वो भी एक्स्ट्रा लगेगा, बीच वाला वेरिएंट है ना आपके, अगर आपको 11.5 लाख रुपए में पड़ गए तो आपकी जो है वो टॉप एंड वेरिएंट में रेंज भी बढ़ जाती है क्या? रेंज नहीं, उतना ही है, तो आपका दिमाग काफी सही से चला है, क्योंकि एक्सेसरी थोड़ा इधर उधर फर्क है, और कहाँ जाओगे की पुश स्टार्ट बटन करके, जो कि अभी देख लो आप ऐसे बंदे हो गया कि हमेशा की पॉकेट में लेके घूमते हो, नहीं ऐसे तो निकालोगे तो कभी ना कभी, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए इसमें डालना मुझे तो वर्थ इट नहीं लगते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर 12 लाख तक डिफरेंस होता ना इसका, 12 लाख तक, तो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है 40-50 हज़ार फिर भी जाते हैं, अगर आप बोल रहे हो 2.5 लाख तो ये वर्थ इट नहीं है, लेकिन एक 50-40 हज़ार का अगर डिफरेंस होना तो ये भाई फुल्ली वर्थ इट है, क्योंकि एक ही बार झंझट करने हैं ऐसी गाड़ियों को, क्योंकि भाई से 11.5 लाख रुपए मतलब कम नहीं होते, और EV के लिए दिया है आपने। और उसका नुकसान भी एक है, जो रिमोट कंट्रोल का ये जो है ना, अगर
कार में अंदर रह गया और लॉक हो गई तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर कुछ सकते। भी नहीं कर सकते। तो चलिए भाई साहब, ये था अपना कुछ ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस टाटा टियागो ईवी के साथ। एक चार्जिंग में बोल रहे हैं 350 किलोमीटर चलती है, लेकिन ये कंपनी क्लेम करती है। मेरे ख्याल से अगर आप स्पोर्ट्स पे डाल के इस गाड़ी के साथ चलोगे तो गाड़ी स्पीड भी लेती है, टॉर्क भी बढ़ जाता है इंस्टेंट। क्योंकि इसकी अगर मोटर की बात बता दो तो ये कितने किलो की बैटरी है बता दो। 16 किलो की बैटरी है ना, 16 किलो की बैटरी, 16.6 किलोवाट की बैटरी है ये समथिंग। और अराउंड जो है वो 300 किलोमीटर का दावा करती है ऑन पेपर। मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर तो हमारा साथ छोड़ ही देगी आपको, लेकिन क्या चाहिए यार, एक चार्जिंग में 200 किलोमीटर 180-190 रुपये आप एक बार कटना है। और घर की जो है वो सब्सिडी वगैरह नहीं दी थी क्या? नहीं। कितने साल हो चुके गाड़ी को लेके? 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए, सिर्फ 8 दिन में था कुछ टोटल रिव्यू एक्सपीरियंस। इस जो है वो ना अभिषेक कल्याणकर जी का जो है वो MH07 सिंदूरगा की नंबर प्लेट लगा के ग्रीनरी फैला रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन फ्री गाड़ी है यार, एक ही बार झंझट है। तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उनकी टाटा टियागो ईवी, थैंक यू सो मच।